नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का फिर से एक बार मेरे YouTube चैनल कंपटीशन हब पर। मैं हूं राहुल सेन। आपके प्यार और फीडबैक के लिए तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। इस वीडियो में हम चर्चा करने वाले हैं कि आपका भारतीय बेरोजगारी जो जिस चरम सीमा पर पहुंच गई है, जिस प्रकार की भर्ती परीक्षाएं आए दिन आपको देखने के लिए मिल रही हैं, चाहे मध्य प्रदेश की बात कर लें उत्तर प्रदेश की, या फिर राज्य की बात कर लें राजस्थान के साथ अन्य राज्यों की किसी भी भर्ती परीक्षाओं की बात कर लें, तो ऐसी कोई भी भर्ती परीक्षा आपके सामने निकल कर नहीं आती जो पूरी निष्पक्ष होती हो और जिसमें सही तरीके से पूरे परिणाम घोषित करने के बाद ज्वाइनिंग दी जाती है। या तो भर्ती परीक्षा में घोटाला हो जाता है, या तो रिजल्ट उसके लेट आते हैं, या फिर देखने के लिए हम कह सकते हैं कि उसमें जो है वो ज्वाइनिंग के लिए विद्यार्थी को 1 साल 1.5 साल 6 महीने 8 महीने वेट करना पड़ता है। तो इसी सारी परेशानियों से जूझते हुए एक विद्यार्थी ने प्रधानमंत्री मोदी जी के लिए पत्र लिखा है। 140 करोड़ देशवासियों का जो आप समर्थन चाहते हैं, तो वो समर्थन आपके साथ नहीं है, क्योंकि इस बार की बेरोजगारी चरम सीमा पर है। भर्ती परीक्षा में बिल्कुल भी शिक्षित युवा जो है वो बिल्कुल भी कहीं से भी उसके साथ न्याय नहीं हो रहा है। इसी के रिगार्डिंग सारी चर्चा इस वीडियो में करने वाले हैं। यदि आप चैनल फर्स्ट टाइम पर विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना और शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा, ताकि मध्य प्रदेश सरकार की समस्त भर्ती परीक्षाओं के अपडेट्स, इन्फॉर्मेशन, कट ऑफ एनालिसिस, स्टडी मटेरियल्स फ्री ऑफ कॉस्ट आपको मिलता रहे। चलिए शुरू करते हैं। देखिए, स्टार्ट करता हूँ। माननीय प्रधानमंत्री जी, हमारा साथ साझेदारी 1 दशक को पूरा करने वाली है, लेकिन एक भारतीय नागरिक के तौर पर मुझे यह महसूस नहीं होता कि ये कोई साथ या साझेदारी थी। निश्चित रूप से ये पूंजीपतियों और आपके साथ व्यापार करने वाले लोगों की एक साझेदारी है, जहां दोनों पक्षों के हितों की बात हुई है। बस इसलिए ये देश के आम जन के हित में तो बिल्कुल नहीं है, जिस कारण से हम किसी साझेदारी में नहीं हो सके। और आप दावा करते हैं, इसलिए 140 करोड़ लोगों के जिस भरोसे का समर्थन का आप दावा करते हैं, वह आपके साथ नहीं है। मैं आपके सामने देश में हो रहे चुनावी बॉन्ड और पटवारी भर्ती परीक्षा घोटाले, उत्तर प्रदेश में पेपर लीक, भ्रष्टाचार, जुमलेबाजी और नौकरी के झूठे वादों के मामले में गहरी चिंता और आशंका जता रहा हूँ। जिस तरह का बदलाव पिछले 1 दशक में लोगों के जीवन में आया है, वह चिंताजनक है। गरीबी लगातार गरीब होता जा रहा है और हर बीतते दिन के साथ रोजगार की संभावनाएं और कम होती जा रही हैं। छात्रों को अपना हक के लिए आंदोलन करने पड़ रहे हैं और किसान भी विवश है, और आपकी सरकार उन पर स्वागत में लठ चलाती है और उनकी मांगों को नज़रअंदाज करती है। जबकि आप श्री प्रधानमंत्री देश के लोगों को सुनने की जगह आप अपने मित्रों और व्यापारियों को खुश करने में लगे हुए हैं। दूसरी तरफ आप देखते ही नहीं, आज भी राजधानी के आसपास ऐसे गांव हैं जहां मूलभूत सुविधाएं नहीं हैं। आज भी गांव में शिक्षा की यह हालत है और गाय भैंस वहां पर चारा खा रही हैं। आप बोले तो मैं उनकी लिस्ट बनाकर दे सकता हूं। ये आपकी गारंटी सिर्फ आपके भाषण में अच्छी लगती है, ज़मीनी स्तर पर नहीं। चुनावी बॉन्ड या पटवारी भर्ती घोटाले के मामले में सामान्य जनता का भरपूर भरोसा और विश्वास दोहराया गया है। इस भ्रष्टाचार के बाद लोगों के मन में सरकार के प्रति विश्वास की कमी हो रही है और लोग निराश हो रहे हैं। जनता को न्याय मिलना चाहिए और दोषियों को सख्त सजा दी जानी चाहिए। साथ ही जुमलेबाजी और नौकरी के झूठे वादों के मामले में युवा वर्ग को विश्वास के साथ सम्मानित करने की ज़रूरत है। लोगों को सच्चाई और समय पर नौकरी प्राप्त करने का अधिकार है और सरकार को इसे पूरा करने का कर्तव्य है। मैं आपसे निवेदन करता हूं कि आप इन मामलों पर गंभीरता से कार्रवाई करें और लोगों को न्याय दें। भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई में हमारा समर्थन हमेशा आपके साथ रहेगा। आपके नेतृत्व में देश सिर्फ पीछे जा रहा है। प्रधानमंत्री महोदय, आपकी तानाशाही और फूट डालो राजनीतिक प्रोत्साहित करती है। आप लोकतांत्रिक देश की बात करते हो और गारंटी देते हो, ये सिर्फ अंबानी अदानी जैसे लोगों के लिए है। हमारे जैसे युवा और बेरोजगार लोगों को सिर्फ जुमले लगते हैं। ये सब भारत के एक नागरिक के तौर पर मैं आपके इस पागलपन का समर्थन नहीं कर सकता और मैं आपके इस ढोंग में आपका बिल्कुल साथ नहीं हूँ। इस देश को अगर खतरा सच में किसी चीज़ से है तो वो है बेरोजगारी, लाचारी, तानाशाही, जातिवाद, तानाशाही, कॉरपोरेट, गरीबी, अशिक्षा, जातिवाद और दोगले नेताओं से।
मुझे यकीन है कि भारत फिर से जीवन और स्वतंत्रता के लिए जागृत होगा और इस लंबे समय में दबाई गई देश की आत्मा को फिर से स्वर मिलेगा। धन्यवाद, एक भारतीय बेरोजगार नागरिक। तो देखिए, ये जो पत्र लिखा गया है इसमें किसी का नाम नहीं दिया गया है, लेकिन इसमें बहुत सारे बिंदु ऐसे दिए गए हैं जो शिक्षित, रोजगार और शिक्षित बेरोजगारों के लिए जो भोगना पड़ रहा है, जो कष्ट और जिस दुख और जिस पीड़ा को वो सहन कर रहे हैं, वो सब कुछ इसमें दिया गया है। सबसे पहले तो इसमें मध्य प्रदेश में पटवारी भर्ती परीक्षा के बारे में जो है वो घोटाला किया गया है और बताया गया है। तो सबसे पहले इससे एक उम्मीद लगाई सकती है कि मध्य प्रदेश के किसी व्यक्ति विशेष ने या फिर किसी शिक्षित व्यक्ति ने जो है वो इस पत्र को लिखा हुआ है, जो तमाम तरीके की जानकारी रखता है, जिसमें भर्ती परीक्षाओं से रिलेटेड, या फिर हो सकते हैं कि वो विद्यार्थी कहीं ना कहीं बहुत संवेदनशील रहा होगा, इन भर्ती परीक्षाओं से जुड़ा रहा होगा, शायद उसका सिलेक्शन नहीं हुआ होगा किसी घोटाले की वजह से, किसी भ्रष्टाचार की वजह से, जिसके कारण जो है वो यह प्रधानमंत्री जी के लिए पत्र लिखा गया है। आपकी क्या राय है, क्या प्रतिक्रिया है? क्या इस पत्र में जो भी चीज़ें बताई गई हैं वो तर्क संगत है या फिर तर्क संगत नहीं है? देखिए, भर्ती परीक्षाओं की जो बात इसमें की गई है वो तो बिल्कुल मैं आपके लिए बता दूं कि पॉइंट टू पॉइंट जो है बिल्कुल करेक्ट है, लेकिन देश की यदि बात कर लें, आपके देश की विकास की बात कर ले, तो उसमें मुझे नहीं लगता कि कहीं से कोई कमी है। लेकिन हाँ, एक पॉइंट ये भी दिया गया है और इस पर मैं सहमत भी हूँ कि जो अमीर हैं उनको अमीर बनाया जा रहा है, जो गरीब हैं उनको गरीब ही होते जा रहे हैं, और जो भ्रष्टाचारी और जो भर्ती परीक्षाओं का लेवल है और जो सरकारी भर्तियों के अवसर हैं वो दिन पर दिन जो है वो कम होते जा रहे हैं, क्योंकि इसमें बहुत ही लचीलापन है। इसके लिए बहुत विस्तृत तरीके से जो है वो ढांचे को बदलने की जो है वो मांग बहुत लंबे समय से की जा रही है। यदि बात कर ले मध्य प्रदेश कर्मचारी चयन मंडल की भर्ती परीक्षाओं की, तो इसको लेकर विवाद कभी भी कम नहीं हुआ है, लेकिन आप इसको तानाशाही समझ सकते हैं या फिर आप ये कहें कि इसके लिए युवा एकजुट नहीं हो पा रहे हैं कि मध्य प्रदेश में एक चयन कमेटी जो है वो आपके लिए चयन आयोग अलग से बनना चाहिए। ईएसबी की भर्ती परीक्षा निष्पक्ष नहीं होती हैं। हालांकि अब दिलचस्प ये रहेगा देखने के लिए कि इस पर प्रधानमंत्री जी की कोई प्रतिक्रिया आती है या फिर नहीं आती है, क्योंकि जिसने भी यह पत्र लिखा होगा उसके पास जो है वो इसका जवाब जाना चाहिए। मेरे हिसाब से तो कहीं ना कहीं ये कर्तव्य बनता है, ये दायित्व बनता है कि यदि आपका एक पक्ष कमज़ोर है तो उस पक्ष पर आप अपना पक्ष रखकर जो है वो सामने वाले के लिए जवाबदेही करें। लेकिन अब इस पर क्या प्रतिक्रिया आती है, क्या नहीं आती है, लेकिन कहीं ना कहीं से अपडेट आपके लिए ज़रूरी था, तो सोचा आपसे उसका अपडेट करा दूँ। और देखिए, आने वाले समय में अब आपको पता पड़ गया है कि जब तक इलेक्शन के रिजल्ट नहीं आ सकते हैं तो किसी भी भर्ती परीक्षा का नोटिफिकेशन निकल कर नहीं आएगा। लेकिन जितने भी भर्ती परीक्षा का नोटिफिकेशन रिजल्ट के साथ में निकल कर आ चुके हैं, जिनके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होना था, ज्वाइनिंग होना था, उस पर कोई भी फर्क नहीं पड़ने वाला है। वो प्रोसेस चलता रहेगा। हाँ, आगामी लेकिन आने वाले समय में कोई भी नया अपडेट निकल कर नहीं आएगा भर्ती परीक्षाओं के नोटिफिकेशन की रिगार्डिंग। इसके बाद जब रिजल्ट आ जाएगा तब हम उम्मीद लगा सकते हैं कि ईएसबी वेबसाइट पर जो है वो आपको भर्ती परीक्षा का कैलेंडर देखने के लिए मिल सकता है। एमपीएसआई वैकेंसी का नोटिफिकेशन भी आपको देखने के लिए मिल सकता है। लेकिन भर्ती परीक्षाओं पर नियम जो है वो स्पष्ट नहीं कर पाया सामान्य प्रशासन विभाग, और जो आपका डिपार्टमेंट है वो भी, इस कारण से इस भर्ती परीक्षा का नोटिफिकेशन जो है वो जारी नहीं किया गया है, क्योंकि व्यक्ति इसका वेट कर रहे थे और उम्मीद थी कि शायद इलेक्शन के पहले एमपीएसआई का नोटिफिकेशन आपको देखने के लिए मिलेगा। लेकिन एमपीएसआई का भी नोटिफिकेशन आपको इलेक्शन के पहले देखने के लिए बिल्कुल नहीं मिला। उम्मीद करता हूं कि दी गई जानकारी यदि आपको पसंद आ जाएगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। और यदि चैनल पर फर्स्ट टाइम पे विजिट कर रहे हैं तो सब्सक्राइब करने के साथ ऑल नोटिफिकेशन बटन प्रेस करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा, ताकि मध्य प्रदेश सरकार की समस्त भर्ती परीक्षाओं के अपडेट, स्टडी मटेरियल्स, मोटिवेशनल कट ऑफ एनालिसिस, स्टडी मटेरियल समय समय पर आपको सब कुछ फ्री ऑफ कॉस्ट मिलता रहता है। तो सब्सक्राइब करने के साथ ऑल नोटिफिकेशन बटन प्रेस करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा, ताकि हमारा लेटेस्ट वीडियो के अपडेट्स आपको टाइम टू टाइम मिलते रहे और कोई भी इन्फॉर्मेशन आपसे मिस ना हो पाए। आपका बहुमूल्य समय देने के लिए आप सभी के लिए तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। खुश रहें, मुस्कुराते रहें, अपने परिवार का बहुत ख्याल रखिएगा। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।